ढेर सारे शब्द और वाक्य अपने स्वास्थ्य के बारे में। आगे है थोड़ा ग्रामर और फिर कुछ डाइट के बारे में वाक्य सीखेंगे। We have learnt many words and sentences so far related to our health. Coming up is some grammar followed by sentences related to diet. समझो, अंडरस्टैंड ग्रामर, व्याकरण समझिए। विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, व्यक्ति का वर्णन करते हुए विशेषणों का प्रयोग करना है। Describe a person using adjectives. For example, eyes can be big, small, green or black. जैसे आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, हरी हैं या काली हैं। Eyes. आंखें। To describe the eyes, you may use words like black, expressive, fish-like, dull, bright, luminous or sad. उसकी आंखें बड़ी हैं। She has large eyes. उसकी आंखें छोटी है। He has small eyes. Hrithik Roshan has blue eyes. ऐश्वर्या की हरी आंखें हैं। ऐश्वर्या has green eyes. मीनाक्षी की आंखें मछली जैसी है। मीनाक्षी has fish-like eyes. पुजारी की आंखें रोशनी से भरी हैं। The holy man's eyes are luminous. छोटी बच्ची की आंखें उदास है। The little girl's eyes are sad. उसकी आंखें भंवरे की जैसी है। Her eyes are like black bees. Nose यानी नाक। आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बिग, पॉइंटेड, अपटर्न्ड और पर्ट। उसकी नाक तीखी, नुकीली है। She has a pointed nose. उसकी नाक बड़ी है। His nose is big. उसकी ढीठ नाक है। She has a pert nose. जूली की नाक ऊपर उठी हुई है। Julie has an upturned nose. बाल है। आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वाइट, शॉर्ट, वेवी, कर्ली और स्ट्रेट। जया के बाल लंबे हैं। जया has long hair. उसके बाल पतले हैं। She has thin hair. जॉन के बाल सुनहरे हैं। John has blonde hair. मैरी के बाल घुंघराले हैं। Mary has curly hair. उसके भूरे बाल हैं। She has grey hair. उस बूढ़े व्यक्ति के बाल चांदी जैसे हैं। The old man has silver hair. उसके बाल उड़ चुके हैं, वो गंजे हैं। He has lost his hair. He is bald. करो प्रैक्टिस टास्क, होमवर्क कीजिए। अब तक के सीखे गए शब्दों और वाक्यों की मदद से इन प्रसिद्ध व्यक्तियों की तस्वीर देखें और उनके बारे में बताएं।
Use the given words and sentences to complete the following tasks. Look at the photo of the celebrity and describe him or her. उदाहरण के तौर पर Rakesh Roshan. He has no hair. He is bald. अब आप कोशिश कीजिए और इन तस्वीरों के बारे में बताइए। Aishwarya Rai. Eyes. Aishwarya has blue eyes. Amitabh Bachchan. Chin. He has grown a beard on his chin. Madhubala. Teeth. Madhubala's teeth are white. Kareena Kapoor. Cheeks. Kareena's cheeks are pink. अब हम सीखेंगे विरुद्ध या विलोम शब्द। Opposites or antonyms. Words which have opposite meanings are called opposites or antonyms. जिन शब्दों के विपरीत अर्थ होते हैं उन्हें विरुद्ध या विलोम कहते हैं। बड़ा, छोटा, बिग, स्मॉल। किताब बहुत बड़ी है। दिस बुक इज वेरी बिग। किताब बहुत छोटी है। दिस बुक इज वेरी स्मॉल। हवादार, घुटन भरा, एरी, स्टफी। ये कमरा बहुत हवादार है। दिस रूम इज वेरी एरी। इस घर में बहुत घुटन है। दिस हाउस इज वेरी स्टफी। गहरा, हल्का, डार्क, लाइट। उसने एक गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी है। शी इज वेयरिंग अ डार्क ब्लू ड्रेस। शी इज वेयरिंग अ लाइट पिंक टी शर्ट। खुला, बंद, ओपन, क्लोज। दरवाजा खुला है। अंदर आओ। द डोर इज ओपन। कम इन। खिड़कियां बंद हैं। द विंडोज आर क्लोज्ड। खूबसूरत, बदसूरत, ब्यूटीफुल, अगली। ये एक बदसूरत मुखौटा है। इट इज एन अगली मास्क। तेज, धीरे, फास्ट, स्लो। फैन बहुत तेज चल रहा है। द फैन इज मूविंग टू फास्ट। ट्रैफिक की वजह से गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। द कार इज मूविंग स्लोली बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। देर, जल्दी, लेट, अर्ली। ट्रेन देर से आ रही है। द ट्रेन इज कमिंग लेट। नर्स जल्दी पहुंच गई। द नर्स रीच्ड अर्ली। कड़क, नर्म, हार्ड, सॉफ्ट। ये बिस्किट बहुत कड़क है। दिस बिस्किट इज वेरी हार्ड। ये सोफा नर्म है। दिस सोफा इज सॉफ्ट। Sometimes opposites are formed by adding a prefix like un, this or in. कभी-कभी उपसर्ग लगाने से भी विरोधभाषी शब्द बनते हैं, जैसे un, this या in. स्वस्थ, अस्वस्थ, हेल्दी, अनहेल्दी। फल बहुत स्वस्थ है। फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी। सुनील अस्वस्थ खाना खाता है। सुनील ईट्स अनहेल्दी फूड।
सुरक्षित, असुरक्षित, सेफ, अनसेफ। ये इलाका बहुत ही सुरक्षित है। दिस एरिया इज वेरी सेफ। चंबल डाकुओं की वजह से असुरक्षित है। चंबल इज अनसेफ बिकॉज ऑफ dacoits। दिस, रंग, रंगहीन या फीका, कलर, डिसकलर। ये सेब में अच्छा रंग है। दिस एप्पल हैज अ गुड कलर। उसका शर्ट रंगहीन है। His shirt is discolored। मान, अपमान, ऑनर, डिसऑनर। सेना ने वीर सैनिकों का मान किया। The army honored the brave soldiers। उसने अपने पिताजी के आदेश का अपमान किया। He dishonored his father's orders। इन, चुस्त, सुस्त, एक्टिव, इनएक्टिव। टीना खेल में बहुत चुस्त है। टीना इज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। वो सुस्त बच्चा है। He is an inactive child। महंगा, सस्ता, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव। ये दुकान बहुत महंगी है। This shop is very expensive। छतरी बारिश के मौसम में सस्ती है। Umbrellas are inexpensive in the rainy season। तो ये थे विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स। अब हम कुछ नया सीखेंगे। क्रिया विशेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण वो शब्द है जो क्रिया का वर्णन करता है। Adverbs are words used to describe action. They qualify verbs. जैसे मुझे साफ नहीं दिखता। I cannot see clearly। यहां क्लियरली एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया को यानी वर्ब सी के बारे में बताता है। मतलब मैं साफ नहीं देख पा रहा हूं। देखना और साफ देखना। It qualifies the verb he cannot see clearly। विशेषण संज्ञा के बारे में बताता है। Adjectives describe the noun। बस उसी तरह क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब वर्ब के बारे में यानी क्रिया के बारे में बताता है। In the same way, an adverb describes the verb or action word। To jump यानी कूदना, ये है वर्ब यानी क्रिया। इस वाक्य को देखिए, I jumped। अगर आपके दोस्त ने कूदा तो वो कहेगा I jumped। फिर आप पूछिए कैसे, How। अगर उसने जल्दी कूद मारी तो वो कहेगा I jumped quickly। Quickly एडवर्ब है क्योंकि क्रिया to jump, jumped को डिस्क्राइब करता है। कैसा कूदा, How did he jump? He jumped quickly। अगर वो धीरे से कूदा तो कहेगा I jumped slowly। उसने कैसे कूदा, स्लोली। तो स्लोली भी एडवर्ब है। अगर आपको किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब पहचानना हो तो क्रिया के बाद ये प्रश्न पूछिए,
कैसे? If you want to recognize an adverb, ask the question how after the verb. He ran. How did he run? वो धीरे भागा. He ran slowly. वो जल्दी भागा. He ran quickly. वो चुप बैठा है. He sits quietly. वो नम्रता से बोलती है. She speaks softly. अब हम आपको कुछ और उदाहरण बताएंगे. जोर से बोलो. स्पीक लाउडली. यहाँ लाउडली एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण. वो धीरे चलती है. शी वॉक स्लोली. इसमें स्लोली एडवर्ब है. उसका दांत बुरी तरह से दर्द कर रहा है. हर टूथ इज पेनिंग बैडली. इसमें बैडली एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण. वो जोर से खर्राटे ले रहा है. He is snoring heavily. Heavily is the adverb. Adverbs may be formed by adding ly to an adjective. क्रिया विशेषण विशेषण में ly जोड़ने से बनता है. Slowly. Slow plus ly is equal to slowly. Clearly. Clear plus ly is equal to clearly. Loudly. Loud plus ly is equal to loudly. एक्सीलेंट. व्याकरण यानी ग्रामर यहीं पर खत्म होता है. Finally, we will learn some verbs related to this topic and then a few words and sentences related to healthy food and diet. सुनो. Listen to words. शब्द के सुनिए. मुलाकात करना. To visit. मैं हर महीने चेकअप के लिए डॉक्टर से मिलता हूँ. I visit the doctor every month for a checkup. परीक्षण करना. To examine. डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर का परीक्षण करते हैं. The doctor examines my blood pressure. नुस्खा लिखना. To prescribe. अगर मैं बीमार हूँ तो वो नुस्खा लिखते हैं. He prescribes some medicine if I am not well. इलाज करना. To treat. वो मेरे दाएं घुटने का इलाज करते हैं. He treats my right knee. ऑपरेशन करना. To perform an operation. डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा. The doctor must perform an operation immediately. स्वस्थ करना या ठीक होना. To heal. जख्म 3 दिनों के बाद ठीक होगा. The wound heals after 3 days. रोग पहचानना. To diagnose. डॉक्टर ने कैंसर पहचाना. The doctor diagnosed cancer. नमूना लेना. To take a sample. उन्होंने मेरे खून का नमूना लिया. He took a sample of my blood. छींकना. To sneeze. मैं अक्सर छींकता हूं. I sneeze very often. खांसना. To cough. मैं रात को खांसता हूं. I cough in the night. उल्टी करना. To vomit. मेरे बेटे ने सुबह उल्टी की. My son vomited in the morning. बुखार चढ़ना. To run a fever. उसे बहुत तेज बुखार है. He is running a high fever. प्रत्युर्जता होना. To be allergic. उसे प्याज से प्रत्युर्जता है. He is allergic to onions. दर्द में होना. To be in pain. ऑपरेशन के बाद वो हद से ज्यादा दर्द में है. He is in severe pain after the operation.
अस्पताल छोड़ने का आदेश, टू डिस्चार्ज। छोटे से ऑपरेशन के बाद उसे अस्पताल छोड़ने का आदेश मिला। He was discharged after the minor operation. सुनो, listen to words. शब्द के सुनिए। Food and nutrition. फलों और सब्जियों के नाम। Learn the names of fruits and vegetables. सेब, apple. अनानास, pineapple. आम, mango. पपीता, papaya. अंगूर, grapes. संतरा, orange. नींबू, lemon. आंवला, gooseberry. स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी. जरबेरी, चेरी. आलूचा, प्लम. आड़ू, पीच. नारियल, कोकोनट. केला, बनाना. अनार, पोमेग्रेनेट. चीकू, सपोटा. कद्दू, pumpkins. आलू, पोटैटो. सेम, बीन्स. टमाटर, टोमेटो. गाजर, कैरेट. अदरक, जिंजर. हरा धनिया, कोरिएंडर. बैंगन, ब्रिंजॉल. बंद गोभी, कैबेज. ककड़ी, क्यूकम्बर. प्याज, अनियन. कुकुरमुत्ता, मशरूम. लहसुन, गार्लिक. मकई, कॉर्न. शिमला मिर्च, कैप्सिकम. फूल गोभी, कॉलीफ्लावर. पालक, स्पिनच. सेंग, ड्रमस्टिक्स. चिचिंदा, स्नेक गोर्ड. ब्रोकोली, ब्रोकोली. मूली, रेडिश. भिंडी, लेडी फिंगर्स. मिर्च, चिली. कच्चालू, स्वीट पोटैटो. Learn names of dry fruits, drinks and snacks. अंजीर, फिग्स. खजूर, डेट. किशमिश, रेसिन्स. बादाम, आमंड. काजू, कैशूनट. मूंगफली, पीनट. अखरोट, वॉलनट. पिस्ता, पिस्ताचियो. आलू बुखारा, प्रून्स. खुबानी, एप्रिकॉट. पिंगल का फल, हेजलनट. बड़े किशमिश, सुल्तानास. कॉफी, कॉफी. चाय, टी. शराब, लिकर. आइसक्रीम, आइसक्रीम. मिल्क शेक, मिल्क शेक. पिज्जा, पिज्जा. अचार, पिकल. दलिया, पॉरेज. चटनी, सॉस. केक, केक. रस, जूस. टोस्ट, टोस्ट. अनाज, सीरियल्स. दलहन, पल्सेस. धान्य, ग्रेन्स. चावल, राइस.
गेहूं, wheat, बाजरा, millet, मक्का, maize, ज्वारी, barley, मूंगफली, groundnut, चना, gram, राजमा, kidney beans, चौली, black eyed beans, काबुली चना, chickpeas, मसूर, lentils, मूंग, मूंग, ऊस, sugarcane, नमक, salt, चीनी, sugar, काली मिर्च, pepper. Names of food or non-vegetarian food. Repeat these words. मांस, meat, गोमांस, beef, मछली, fish, भेड़ का मांस, lamb, केकड़ा, crab, सुअर का मांस, ham, सुअर का नमकीन मांस, bacon, मुर्ग, चिकन, झींगा मछली, प्रॉन्स, बकरे का मांस, मटन. What does food contain? क्या होता है खाने में? खाने में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ये फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, vitamins, fat, calcium, minerals, starch, sugar, salts. कहो, speak sentences. वाक्य कहिए. अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना. Food for good health. अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना जरूरी है. You must have a healthy diet for good health. एक अच्छे आहार में विटामिन्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. A good diet includes vitamins, proteins and carbohydrates. हमें अनाज, सब्जियां, फल और दूध जरूर खाना चाहिए. We must eat grains, vegetables, fruits and milk. आपके खाने में प्रोटीन के लिए मीट्स या बीन्स होना आवश्यक है. Your diet must include meats or beans for protein. गहरे रंग के सब्जियां यानी जैसे गाजर और पालक. Eat dark colored vegetables like carrots and spinach. ज्यादा तेल, वसा और शक्कर सेहत के लिए अच्छा नहीं है. Oil, fat and sugar are not good for health. धूम्रपान या मद्यपान नहीं करना चाहिए. Do not smoke or drink alcohol. Exercise for good health. अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करें. For good health, you must exercise. स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज व्यायाम करना चाहिए. We must exercise regularly to be healthy. तेज चलना और योगा करना आपको मजबूत बनाता है. Walking briskly and doing yoga makes you strong. तैरना, साइकिल चलाना और दौड़ना आपके हृदय की मदद करता है. Swimming, cycling and jogging can help your heart. एकदम सुबह सूर्य की रोशनी में चलें. Walk in the early morning sunlight. व्यायाम आपके शरीर की अतिरिक्त कैलोरीज को जलाने में मदद करता है. Exercise helps your body burn extra calories. व्यायाम आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. Exercise makes your muscles stronger. बच्चों को बाहर भी खेलना चाहिए. Children should also play outdoors. ताजी हवा और सूर्य की रोशनी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है. Fresh air and sunlight are necessary for good health. धन्यवाद. कल फिर मुलाकात होगी. Bye bye. See you and all the best.